जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की दो कहानियाँ, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और कफन, आपके पाठ्यक्रम में है। साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, इसे आप लोग जानते रहिए। ये प्रथम कहानी है और साथ ही इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में एक जमाना पत्रिका है उर्दू की, जिसके संपादक हैं दया नारायण निगम। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। दया नारायण निगम मुंशी प्रेमचंद के अजीज मित्र थे। तो ये जमाना पत्रिका के संपादक हैं और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी है, प्रथम कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसका प्रकाशन किए जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुआ। साथियों, ये भी आप जानते रहिए, यही दया नारायण निगम आगे चल के जब इनका मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह है सोजे वतन, सोजे वतन साथियों 1908 ईस्वी में ये कहानी संग्रह प्रकाशित होता है और इस कहानी संग्रह में सारी कहानी देश प्रेम पर आधारित हैं, इसलिए अंग्रेज इस पे प्रतिबंध लगा देते हैं। और मुंशी प्रेमचंद उस समय 1908 के पहले मुंशी प्रेमचंद अपना जो नाम रखते थे वह था धनपत राय। इसे आप लोग जानते रहे साथियों, ये धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। तो बाद में जब सोजे वतन प्रतिबंधित हुआ और अंग्रेजों ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब आज के बाद आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, तब ये बड़े धर्म संकट में पड़े और तब इनके जो अजीज मित्र दया नारायण निगम थे, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया। तब ये प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किए और इस तरह से साथियों ये भी आप लोग जानते रहे, प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी है बड़े घर की बेटी। इसे भी आप लोग जानते रहिए साथियों, बड़े घर की बेटी। ये 1910 में साथियों ये जमाना पत्रिका में ही प्रकाशित हुई है। इसे भी आप लोग जानते रहिए, जिसके संपादक दया नारायण निगम है। इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से, ये गौर करिएगा, प्रेम इनकी प्रथम कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि हायर के पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी है साथियों। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसे आप लोग गौर से सुनिएगा। प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित हुई साथियों। और एक प्रश्न ये भी है साथियों कि कुछ किताबों में आप लोग पढ़े होंगे सौत, तो सौत कहानी मुंशी प्रेमचंद की है और इसे प्रथम कहानी कहा गया। बिल्कुल प्रथम कहानी है, लेकिन वह साथियों हिंदी में, माने हिंदी या देवनागरी लिपि में छपी पहली कहानी है। देवनागरी लिपि में, चूंकि मुंशी प्रेमचंद शुरू में उर्दू में लिखा करते थे, उर्दू से हिंदी में सब रूपांतरण हुआ है। तो पहली कहानी सौत है, किस आधार पे है? हिंदी या देवनागरी लिपि में छपी पहली कहानी है साथियों। इसे आप लोग जानते रहिए। तो इस तरह से अब दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये आपके पाठ्यक्रम में है साथियों। ये आप लोग जानते रहिए। सौत कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ है, इसे भी आप लोग जानते रहे। बड़े घर की बेटी 1910 में, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ है साथियों। इसे आप गौर करिएगा, जमाना पत्रिका में है, बड़े घर की बेटी भी जमाना पत्रिका में है। और साथियों सौत जो कहानी है यह सरस्वती में प्रकाशित हुई है। स से सौत, स से सरस्वती, इसे आप लोग जानते रहिए। सरस्वती के संपादक आप लोग जान ही रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और ये हिंदी के कथा सम्राट भी हैं मुंशी प्रेमचंद। अब इनकी कहानी दुनिया की अनमोल रतन साथियों, इसके विषय में आप ये जानते हैं कि इस कहानी का कथानक क्या है, इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं। तो साथियों ये कहानी जो है शुरू होता है, एक शहर है, उस शहर का नाम है मीनोशबाद। मीनोशबाद ये इस शहर का नाम है साथियों। मीनोशबाद में एक रानी है जिसका नाम है दिल फरेब। इस महारानी का नाम है दिल फरेब और ये बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपवती है और इसका एक आशिक है,
उसका नाम है साथियों प्रेमी का नाम। ये तो दिल फरेब ये नायिका है, प्रेमिका है, और जो प्रेमी है साथियों, प्रेमी ये पात्र, कभी कभी पात्र पूछ लेते हैं, तो पात्र का नाम है, प्रेमी का नाम है दिल फिगार। साथियों ये जानते रहिए, दिल फिगार जो है, दिल फरेब जो वहाँ की महारानी है मीनोशबाद की, उस पे फिदा है, उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध है। और साथियों ये दिल फिगार जो है यथार्थवादी प्रेमी है। इसका मतलब ये है, ये फैशन में और स्टाइल में विश्वास नहीं करता, यह बहुत ही यथार्थवादी कर्मठ प्रेमी है। यह जो है कुछ प्रेम में कुछ बड़ा कर गुजरने की क्षमता रखता है। तो जब ये अपना प्रेम इजहार लेकर के, ये दिल फिगार जब अपना प्रेम इजहार लेकर के दिल फरेब रूपवती के पास, महारानी के पास पहुंचता है, तो महारानी इसके सामने, दिल फिगार जो इसका आशिक है, इसके सामने एक शर्त रख देती है। शर्त ये रख देती है साथियों कि ये कहती है दिल फरेब कि आपसे मैं प्रेम करूंगी, आप को मैं तभी कबूल करूंगी जब आप एक चीज का पता लगाएं। तो दिल फिगार पूछता है किस चीज का, तब रानी बताती है कि आप ये पता लगाइए कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि इस कहानी का शीर्षक है साथियों, गौर करिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है, उसके विषय में अगर आप जानकारी हमें देंगे, उसका पता लगाएंगे, तो मैं आपको कबूल करूंगी, आपके प्यार का मैं सम्मान करूंगी। तो साथियों फिर ये जो है अपने प्रेम को पाने के लिए ये वहाँ से निकलता है, और साथियों ये भूखा प्यासा बहुत दिनों तक ऐसे चलता है, और चलते चलते साथियों एक यह मैदान में पहुँचा है, मैदान में पहुँचा है जहाँ वहाँ एक यह दृश्य देखता है, वहाँ एक काला चोर है साथियों, एक काला चोर है और उसे फांसी दी गई है। ये काला चोर को फांसी दी गई है साथियों। तो वह फांसी, काला चोर फांसी लगने वाला है, जल्लाद उसे फांसी लगाने वाले हैं। इतने में काला चोर कहता है कि मैं फांसी से पहले मेरी एक बात जो है पूरी होनी चाहिए, मेरी एक इच्छा है, वह अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो साथियों फांसी की सजा रोक दी जाती है और उसके बाद वह अपनी इच्छा पूरी करता है। फिर मरते समय उसके आँख से एक बूंद आंसू टपकता है, वह उसी अनमोल मोती को, उसी साथियों अनमोल आंसू के बूंद अर्थात मोती को ये आशिक दिल फिगार ये उसे मुट्ठी में कैद कर लेता है, और उसे लगता है कि मौत से पहले का जो दर्द है, जो विरह है, जो वेदना है, और वह आंसू बन के जो निकलता है इंसान के दर्द की आह, यह सबसे अनमोल है। और इसी अनमोल मोती को यह लेकर के पहुंचता है अपनी प्रेमिका दिल फरेब के पास। और साथियों दिल फरेब खुश होती है, कहती है निश्चित ही तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक अनमोल रत्न की तलाश की है, लेकिन यह फिर भी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। इस तरह से साथियों ये प्रथम परीक्षा में यह फेल हो जाता है दिल फिगार। फिर साथियों क्योंकि ये दिल फरेब जो इसकी नायिका है, ये कहती है कि अगर तुम ऊट पटांग उत्तर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगी, सूली पे चढ़ा दूंगी। लेकिन यहाँ पर प्रेमिका जो है खुश है, कम से कम उसके प्रयत्न से वह एक औसत में उत्तर लेके आया है, तो इसलिए वह उसे माफ़ करती है और एक चांस और देती है कि तुम जाओ फिर से ट्राई करो। तो फिर यह आशिक दिल फिगार निकल उठता है, और उसके बाद साथियों ये महीनों चलता है, और चलते चलते ये नदी के किनारे पहुंचता है, एक नदी के किनारे पहुंचता है साथियों। नदी के किनारे जब ये पहुंचता है तो वहाँ एक चिता जल रही है, जलने वाली है, और उस चिता में एक युवक जो मर चुका है, उस युवक के सर को अपनी जंघे पर अपनी गोद में रख करके एक उसकी जो पत्नी है युवती जो 16 श्रृंगार किए हुए है, 16 श्रृंगार करके वह भी अपने पति के साथ सती होना चाह रही है। तो साथियों ये दिल फरेब इस दृश्य को, दिल फिगार जो है इस दृश्य को देखता है कि पत्नी जो है पति के साथ सती हो रही है, तो वह उस चिता की राख
साथियों चिता की राख को बड़ा पवित्र समझता है, बड़ा अनमोल समझता है। तो उस चिता की राख को लेकर के दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब के पास पहुंचता है और पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है ये चिता की राख उसके हाथ में हथेली में रख देता है और कहता है यह निश्चित ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। साथियों ये स्टोरी, ये कहानी सुनने के बाद उसकी प्रेमिका मुग्ध होती है और कहती है कि निश्चित ही तुमने एक अच्छी चीज का, एक अनमोल रतन का पता लगाया है, लेकिन फिर भी यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं है। इसलिए साथियों एक तीसरा चांस इसको देती है कि जाओ एक बार फिर प्रयास करो। और इस तरह से दिलफरेब जो है निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और सोचता है इतने अथक, इतने महीनों के मेहनत के बाद जब मैं कोई कीमती चीज का पता लगाता हूँ तो ये प्रेमिका मेरी उसे नामंजूर कर देती है। और इसी कुढ़न से वह जो है चला जाता है एक पहाड़ की चोटी पे आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही आत्महत्या का साथियों प्रयत्न करता है, एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचता है और उसे जो है कहता है कि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है और तू एक प्रेम में फंस के, एक छोकरी के चक्कर में तू अपने प्राणों को त्याग रहा है, यह बहुत ही गलत है। इससे अच्छा है कि तू चला जा हिंदुस्तान। साथी हिंदुस्तान ये फिर आता है और हिंदुस्तान आने के बाद वो बताता है कि तुझे हिंदुस्तान में ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्राप्त होगा। तो साथियों ये नायक जो है, दिलफिगार जो है, ये पहाड़ी, जंगल, पठार, खाई, रेगिस्तान को पार करते हुए हिंदुस्तान पहुंचता है साथियों। और जो वहां पर पहुंचने के बाद यह एक लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता है साथियों। एक लड़ाई का मैदान है और उस मैदान में पहुंचता है साथियों। लड़ाई के मैदान में सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है। और साथियों वह युद्ध था मुसलमानों के खिलाफ, जो कि राजपूत सेना युद्ध में लड़ते लड़ते सारे राजपूत सैनिक मारे गए हैं। उसमें साथियों जब ये पहुंचता है तो एक साथियों राजपूत सैनिक जिंदा है, वह कराह रहा है दर्द से, उसके शरीर से लहू की धारा निकल रही है साथियों। जब यह उसके पास पहुंचता है, उसे बचाने का प्रयास करता है, कपड़े बांधकर उसके घाव को खून से बंद करना चाहता है साथियों। लेकिन वह सैनिक अब मरने के कुछ ही क्षण उसके पास बचे हैं साथियों। मरने से पहले वह राजपूत सैनिक अपने जवान से कहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वह साथियों भारत माता की जय साथियों बोलता है। और भारत माता की जय बोलने के बाद उसके शरीर से खून का आखिरी कतरा साथियों, खून का आखिरी कतरा जब निकलता है तो एक खून के आखिरी कतरे को दिलफरेब अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है। और यह उसी खून के आखिरी कतरे को लेकर महीनों बाद यह अपने नायिका के शहर मीनोशाबाद, जहां उसकी प्रेमिका दिलफरेब रहती है, उसके पास पहुंचता है, उसको स्टोरी सुनाता है। और इस बार साथियों देश प्रेम के नाम पर ये खून का आखिरी कतरा जो बहा है, इसी को उसकी प्रेमिका दिलफरेब बताती है कि निश्चित ही यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन है साथियों। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद साथियों एक चीज बता दें, मुंशी प्रेमचंद यहाँ एक डायलॉग देते हैं, इसे साथियों जानते रहिए कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। तो यहाँ पर साथियों ये मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में डायलॉग देते हैं कि आज से तू मेरा मालिक हो गया और मैं तेरी लौंडी हो गई। ये जो है वहाँ की महारानी कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा है, निश्चित ही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो साथियों यह जो नायक है तीसरे प्रयास में, तीसरी परीक्षा में सफल हो जाता है और अपने प्रेम को प्राप्त करता है। इस तरह से साथियों ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद साथियों मुंशी प्रेमचंद की जो दूसरी कहानी कफन है, वह मुंशी प्रेमचंद की सबसे अंतिम कहानी है, वह मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।